10 most iconic and unique camping places I visited in India। ये बताने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 अगर आप कैंप कर रहे, ट्रैवल कर रहे, ट्रैक कर रहे, तो कृपया करके आप कचरा ना फैलाएं, ज़्यादा भीड़ ना करें, मिसबिहेव ना करें जिधर आप ट्रैवल कर रहे हो। लोकल कल्चर को और लोकल प्लेसेस का ध्यान रखें। जैसे आप अपने घर का ध्यान रखते हो वैसे ही अपना नेचर का भी ध्यान रखो थोड़ा। और अगर आपको कुछ पता नहीं है कैसे ध्यान रखते तो प्लीज़ एनवायरमेंटल स्टडी का एक छोटा सा कोर्स कर लो और फिर जस्ट ट्रैवल एंड कीप योर होम क्लीन। 10वें नंबर पे आता है वांद्री लेक, जो मुंबई से सिर्फ 50-60 किलोमीटर की दूरी पे आता है। ये जगह पे मैं साइकिल करके जाता हूँ और मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ ये बहुत ही पास है मुंबई के। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ता है। और साथ में एक अच्छी बात ये जगह की क्या है कि आप लश ग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड हो, माउंटेन ऑन वन साइड एंड अ ब्यूटीफुल बिग लेक नेम्ड एज वांद्री। यहाँ पे आप माउंटेन बाइकिंग कर सकते हो, छोटा शॉर्ट ट्रेल कर सकते हो, हाइकिंग ट्रेल्स, और साथ में आप बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। वीक डेज बेस्ट टाइम है टू विज़िट, और साथ में बारिश का मौसम तो भाई बेस्ट ही है विज़िट करना। ठंडी के मौसम में तो ये जगह पे 4 चांद लग जाते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे आके रह रहे हो तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना बिकॉज़ मुझे पता नहीं सेफ्टी का क्या है इधर, तो एट योर ओन रिस्क आप जो भी है करोगे। सो जस्ट बी केयरफुल एंड कीप द सराउंडिंग क्लीन। नंबर 9 पे आता है द स्टेट ऑफ नागालैंड। 2017 में जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था तो मेरा ख़ास दोस्त नीलेश और मैं मिलके नॉर्थ ईस्ट इंडिया साइकिल किए थे। तभी हम नागालैंड पहुँचे एंड लकीली वहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल चालू था। हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल अटेंड किया और फिर हमें कैंप साइट ढूंढनी थी, तो दिस इज़ द प्लेस दैट वी फाउंड। बहुत ही शांत जगह थी। हम जंगलों के बीच से गए और एक खाली स्पॉट मिला जिधर हम रहने लग गए बस फॉर अ डे और 2। 8वें नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। नीलेश और मैं ज़ीरो वैली जा रहे थे और 10 किलोमीटर पहले अंधेरा होने लग गया। सो वी डिसाइडेड टू कैंप और हमें ये स्पॉट मिला था कैंपिंग के लिए। रात को कुछ समझा नहीं क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था, बट जब हम सुबह उठे ये हमारा व्यू था एंड वी वर वेलकम बाय छोटा छोटा पपीज़। और बस ये भी एक बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट था कि हम किधर भी कैंप कर रहे हैं और just we are traveling like nomads. So yeah, we felt very good to camp over here. 7वें नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश। 2021 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था मनाली टू लद्दाख साइकिल करने का। रोहतांग पास हमें क्रॉस करना था। उसके पहले एक चेक पोस्ट आता है, गुलाबो चेक पोस्ट, एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि वहाँ के लोगों ने हमें अलाउ किया ये कैंप साइट पे रहने के लिए। ये कोई डेडिकेटेड कैंप साइट नहीं है, बट वो हमारे लिए कैंप साइट बन चुका था। हमने वहाँ पर आराम से सब पसारा हमारा सामान और या वी वर जस्ट स्टेइंग देयर फॉर अ डे और 2। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस वाज कि जो आप ब्रेकफास्ट देख रहे हो बेरीज़ का, वो सब बेरीज़ हमने लोकली जो पेड़ पे उग रहा है वहाँ से पिक किया और हमने उसमें नट्स और हनी डाल के ये ब्रेकफास्ट बनाया हमारे लिए। नंबर 6 पे आता है साउथ इंडिया। 2020 में आदित्य सिंह, मेरा एक और ख़ास दोस्त, और हम दोनों गए थे लैंग्वेज ऑफ अर्थ शूट करने के लिए। तभी साइलेंट वैली नेशनल पार्क में हमें रहना था और वहाँ पर कुछ ट्राइबल्स थे और लोकल्स थे जिनने हमें अंदर स्नीक किया और हम रात को पहुँचे वहाँ पर और हमने एक कैंप सेटअप किया हमारा। और जब भी हम सुबह उठे सो वी वर वेलकम विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। आप देख सकते हो कि पीछे बहुत बड़ा माउंटेन है, सामने एक छोटी सी स्ट्रीम जा रही है। एंड मज़ा क्या बात का आ गया था कि ये जो ट्राइबल्स थे वो सुबह हमें मिलने आए और फिर वो पहली बार लाइफ में टेंट एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी का मोमेंट था और बहुत एकदम क्यूट मोमेंट हो गया था। इट वॉज फन। नंबर 5 पे आता है हिमाचल प्रदेश का प्यारा सा गाँव कसोल। 2019 में मैं मेरे दोस्तों के साथ कसोल ट्रैवल कर रहा था और तभी
हमने सोचा कि हम कोई रूम नहीं लेते एंड रादर देन दैट लेट्स जस्ट कैंप समवेयर। तो एक रैंडम लोकेशन हमने ढूंढी विच वॉज क्लोज टू पार्वती रिवर और हमने हमारा कैंप सेटअप किया। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस वॉज दैट वी वर वेरी क्लोज टू द रिवर। आप देख सकते एकदम पानी का रंग नीला था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वहाँ पर कचरा हो गया है बहुत, पर पहले इतना कचरा नहीं था जितना अभी है। और साथ में अब 360 डिग्री जस्ट पेड़ों से भरा हुआ था ये जगह। एट नंबर 4 हम आते हैं फिर से हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम कैंप कर रहा था विदाउट अ टेंट। तो बस टार्प लेके गया था मैं और मैंने एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और वहाँ पर रहने का सोचा। एक लोकल दोस्त बन गया मेरा, अंशुल नाम है भाई का, और ये हमारे दोस्त बन गए थे। तो ये बता रहे थे कि ये जगह सेफ़ नहीं है बिकॉज़ बहुत सारे भालू घूमते उधर, और लकीली वो रात ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो हाँ, इट वॉज सेफ़ फॉर अस फॉर दैट नाइट, बट आप अगर कुछ ऐसा करें तो प्लीज़ ध्यान दें। नंबर 3 पे आता है ज़ीरो वैली जो है अरुणाचल प्रदेश में। जब नीलेश्वर में साइकिल करके ज़ीरो वैली पहुंच गए तभी वहाँ पर हमें एक रैंडम स्ट्रेंजर मिले। वो हमें बोले कि तुम आओ और मेरे प्रॉपर्टी में रह सकते हो। सो हम जब गए वहाँ पर रहने के लिए, कैंप सेटअप किया, देखा कि वहाँ पर सब बच्चे मज़ा कर रहे। लोकल विलेज के जो किड्स हैं वो लोग वहाँ पर आके फुल पार्टी कर रहे थे। वहाँ पे कुछ क्लब मॉल नहीं है तो जंगल ही है पार्टी करने के लिए। और हमें वो लोग मिल गए और हमने मिल के उनके साथ बहुत पार्टी की, दारू पिया, हमने चिकन खाया बाम्बू के अंदर। और एक चीज़ सीखी हमने कि भाई रात में पीठ पे जितना भी दर्द हो प्लीज़ कोई आयोडेक्स या कोई बाम लगा के ना सोए क्योंकि पीठ पूरी ठंडी हो जाती है। नंबर 2 पे आता है हिमाचल प्रदेश का सिसु गाँव। ब्यूटीफुल लोकेशन, आप सिसु वाटरफॉल देख सकते हैं पीछे। और हम जो जगह पे रहते वो एक अबैंडन्ड टूरिज़म सेंटर था। द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज अबैंडन्ड और वहाँ पर दरवाज़ा भी नहीं था, तो थोड़ा स्पूकी वाइब था वो जगह का। और हमने वहाँ पर दरवाज़ा फिक्स किया और हम वहाँ पर 1-2 दिन टेंट लगा के अंदर रहे। कोई आगे कुछ बोला नहीं, बट तीसरे दिन पे आर्मी वाले आए और हमें वहाँ से निकाल दिए। नंबर 1 पे आता है हिमाचल का प्यारा सा और छोटा सा गाँव माड़ी। 11,000 फीट की हाइट पे बसा हुआ ये गाँव मनाली और रोहतांग पास के बीच में आता है। यात्री लोग जिनको रोहतांग पास क्रॉस करना है वो ये गांव होके जाते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस वॉज जिधर हम कैंप कर रहे थे उसके पीछे ही स्नो कैप माउंटेन्स थे और वहाँ से रोहतांग पास का रास्ता दिखता है। और हमें एक प्यारा सा कुत्ता भी मिला था जो हमारा दोस्त बन चुका था, उसका नाम हमने स्नोई रखा। और डिस्टेंट पे आप देख सकते हो एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर। और बेस्ट पार्ट ये जगह की ये पूरा खाली रहता था, तो एक अलग ही शांति थी ये जगह पे। एंड दैट इज़ वाई ये जगह को नंबर 1 पे रखा है फॉर यूनिक कैंप साइट लोकेशंस। सो या दिस इज़ टॉप 10 कैंपिंग लोकेशंस इन इंडिया जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं और बहुत मज़े किए हैं।